उधर कॉल आई है कि एक्सीडेंट हो गया, तो हम तो परेशान हो गए थे, कोई समझ नहीं लग रही थी। हंसता बसता घर अब वीराने में तब्दील हो गया है। 3 अफराद आपके ख़ानदान के जान की बाजी हार गए हैं, क्या कहेंगे? 2 ये ऐसे ही है, एक वालदा फौत हुई है और एक भाई भाभी जो वो चोट वगैरह ज़ख्मी है, उनकी भी हालत सीरियस है। तो ये 2 दिन का इनका टूर था। रात भी इनके बेटे से बात हो रही थी कि हम सुबह इंशाल्लाह ताला वापस आ जाएंगे, तो उसी तरीके से रूटीन से वो वापस आ रहे थे जो इनका ट्रैवलिंग का शेड्यूल था। इसमें टोटल 9 अफराद थे जिनमें एक बच्चा शामिल है, तो 5 लोगों की डेथ हो गई है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मेरा नाम तैयब मुआविया औलख है। गुजरांवाला हाफिजाबाद रोड पर अलसुब इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 5 अफराद मौका पर ही जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं, जिनको DHQ अस्पताल गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया है। ये अफसोसनाक खौफनाक हादसा किस तरह से पेश आया, जो हादसा का सवार जो फैमिली है वो कहाँ से कहाँ जा रही थी और इन लोगों को इत्तला किस तरह से मिली कि इतना खौफनाक हादसा पेश आया है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लवाहिकीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा भाईजान, बताइएगा, इंतहाई अफसोसनाक हादसा है, बताइए कि इस हादसा में आपकी फैमिली में से कौन से फ़र्द शामिल हैं? जी, एक मेरी वालदा थी, एक मेरा भाई था, ठीक है। तो एक हमारे सामने ही आंटी रहती हैं, हमारी गुआंढी लगती हैं, वो मेरा दोस्त है, उसकी वालदा थी। तो एक भाई पिछली गली में रहता है, उसकी भी वालदा है, वो अब तो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो अच्छा भाईजान, मुझे ये बताइएगा, टोटल ये कितने लोग थे और ये लोग कहाँ गए थे और कब घर से रवाना हुए थे? जी भाई, ये जुमेरात वाले दिन गए थे। जुमे को इन लोगों ने उधर पढ़ना था अकबाऊ, तो उधर से इन लोगों ने शाम को या सुबह निकलना था। तो जब वापसी बात हुई है उनसे, तो कह रहे हम खैर खैरियत से पढ़ गए हैं, तो इंशाल्लाह सुबह हम आ जाएंगे। तो सुबह हमें कॉल आई है कि ऐसे किला कालर वाले किला दीवान सिंह के करीब जी उधर कॉल आई है कि एक्सीडेंट हो गया, तो हम तो परेशान हो गए थे, कोई समझ नहीं लग रही थी। अच्छा, आपकी वालदा थी, आपका जो भाई है उसकी उम्र कितनी थी? तकरीबन उसकी उम्र है कि 13 साल। छोटा भाई था जी, सबसे छोटा था। तो आप ये मशवरा किस तरह से हुआ था कि हकबाऊ जाते हैं, दरबार शरीफ पे जाते हैं, हंसता बसता घर था, आपकी एक भाभी है, वालदा है, भाई हैं, इतना खुश घर, हंसता बसता घर अब वीराने में तब्दील हो गया है। 3 अफराद आपके ख़ानदान के जान की बाजी हार गए हैं, क्या कहेंगे? 2 ये ऐसे ही है, एक वालदा फौत हुई है और एक भाई भाभी जो वो चोट वगैरह ज़ख्मी है, उनकी भी हालत सीरियस है। तो हमें तो बहुत दुख हो रहा है। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं, ये हादसा पेश किस तरह से आया है? ये लोग वापस आ रहे थे, आपको क्या इत्तला मौसूल हुई है? वापस आ रहे थे घर की तरफ, तो सुबह 5 बजे कॉल आई थी कि ऐसे उनका एक्सीडेंट हो गया। तो वो जो है कॉल अटेंड की है ना, तो फिर रिश्तेदारों को कॉल की है कि ऐसे मसला हो गया, हमारे साथ एक्सीडेंट हो गया। नहीं, आपको क्या बता रहे हैं, कसूर किसके है? कि ट्रक ड्राइवर का कसूर है या जो आपका ड्राइवर था, जो आपका जो कैरी डब्बा था, उसके ड्राइवर का कसूर है? नहीं, ट्रक ड्राइवर का कसूर था, वो 1 में आ रहा था। जो हमारा ड्राइवर था ना, वो सीधे ही जा रहा था, सही साइड में जा रहा था। जो ट्रक ड्राइवर है वो 1 में ही आ रहा था, उसका कसूर है। तो हम तो यही दरख्वास्त करेंगे, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, बस यही है। आप मुतालबा सुन रहे हैं, मुतासरा नौजवान है, इसकी एक ही फैमिली के 3 अफराद थे। वालदा इसकी जान की बाजी हार गई, छोटा 13 साला इसका भाई था, वो भी जान की बाजी हार गया, जबकि एक इसकी भाभी थी, वो शदीद ज़ख्मी है, वो DHQ अस्पताल गुजरांवाला उनको मुंतकिल कर दिया है। खौफनाक हादसे का शिकार फैमिली के दीगर अजीज़ो कारब मोहल्लेदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनको इत्तला किस तरह से मिली थी कि इतना खौफनाक खूनी जो हादसा है ये पेश आ गया है। भाईजान बताइएगा, इतना बड़ा खौफनाक तसादम हुआ है, 5 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए थे, जबकि बताया जा रहा है 1-2 की हालत अभी भी तशवीशनाक है। क्या कहेंगे इस खौफनाक हादसे के बारे में? देखिए जी, जो सदमा है वो लफ्ज़ों में बयान होने वाला नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस आवाज़ को उठा रहे हैं।
ताकि आवाज़ अफसरान बाला तक जाए, वज़ीर आला तक जाए, ताकि जो मुतासिरीन है, ये जो फैमिली है, इनको इंसाफ मिल सके। सामने नज़र आ रहा है कि एक ट्रक मुखालिफ साइड से आ रहा है, उसके वाज़ेह कसूर है, मौके पे शवाहिद मौजूद हैं, पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है। तो आप भी आवाज़ बुलंद करें, आपके लिए भी सदका जारी है। ये सदमा मैंने पहले अर्ज़ किया कि लफ्ज़ों में बयान करने वाला नहीं है। हमें सुबह सवेरे फजर के करीब ये पता लगा कि ये हादसा पेश आया है, तो फ़ौरन हम गुजरांवाला सिविल हॉस्पिटल पहुँचे हैं। जो हमारे ज़ख्मी थे पहले हमने उनको देखा है, कुछ हमारे लड़के यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ज़ख्मियों का ट्रीटमेंट हुआ है। वहाँ भी अमले ने काफ़ी ताउन किया है, तो अल्लाह उनको भी इसका अजर दे। तो जो जो जिस तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, वो खराज तहसीन हम उनको पेश करते हैं। जो सदमे है ये अल्लाह की रज़ा से है, इसमें किसी का अमल दखल नहीं है। लेकिन उसके बाद जो बंदा इस प्रोसेस को ले कर चलता है, अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाता है, वो उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। जैसे आप मीडिया के नुमाइंदगान हैं और भी चैनल इस पर कवरेज कर रहे हैं, आपके ज़रिए से आवाज़ ही ऊपर जाती है, तो इसमें इंसाफ में बड़ी रसाई मिल सकती है। बहुत अच्छी आपने बात की। मुझे ये बताइएगा, ये फैमिली कहाँ जा रही थी? पहले भी जाया करती थी, फर्स्ट टाइम गई है, वहाँ पर कितनी देर रुकी है, सारी बात बताइए। ये फैमिलीज़ हक बहू, क्योंकि आस्थान है वहाँ पे, मुर्शिद खान है, ये फैमिलीज़ की एक अकीदत है और ये रूटीन से सालाना जाते हैं, साल में के दरमियान में भी जाते हैं। कोई पहली बार नहीं था, जैसे एक रूटीन से जाते हैं हर कोई जहाँ जहाँ जिसकी यहाँ पे अकीदत होती है। तो ये 2 दिन का इनका टूर था। रात भी इनके बेटे से बात हो रही थी कि हम सुबह इंशाल्लाह ताला वापस आ जाएंगे, तो उसी तरीके से रूटीन से वो वापस आ रहे थे, जो इनका ट्रैवलिंग का शेड्यूल था। तो अल्लाह सुबह ये तहज्जुद के करीब तकरीबन ये हादसा पेश आया है। इस फैमिली में मतलब इस हादसा में टोटल कितने विक्टिम हैं, कितने लोग थे जो अब तक जान की बाजी हारे हैं, और कितने लोग थे जो अभी ज़ख्मी हैं? इसमें टोटल 9 अफराद थे, जिनमें एक बच्चा शामिल है, तो 5 लोगों की डेथ हो गई है, बच्चा भी उसमें शामिल है। ये 4 लोग जो ज़ख्मी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 2 का ट्रीटमेंट हो गया, 2 बच्चियाँ अपने घर जा चुकी हैं, तो 2 अभी हमारे पेशेंट जो को इंजरीज हुई है वो भी हॉस्पिटल में ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जो गाड़ी का मालिक था, जो ड्राइवर था, वो आपका कोई करीबी अजीज़ था या वैसे ही कोई ड्राइवर को रेंट पे वो गाड़ी लेके गया हुआ था? हाँ, वो रेंट पे था, ऐसे मिलने वाले थे। हमारी कॉलोनी के सामने वाली क्राम टाउन है, उधर का वो रिहाइश था। क्योंकि आपको पता है कि जब कहीं ऐसे जाना हो तो करीबी कोई रिश्तेदार या कोई रिलेटिव हमसाया देखा जाता है, यार जिसकी गाड़ी अवेल हो, क्योंकि फैमिली ने जाना है। इसी तरह मुख्तार कॉलोनी के सामने क्राम टाउन है, वहाँ का रिहाइश थे, उनकी भी मौके पर डेथ हुई है। अच्छा, मतलब जो ड्राइवर थे वो भी मौका पर? जी, मौके पे डेथ हुई है उनकी। अच्छा, जो ट्रक ड्राइवर है वो मौका से फरार हो गया या गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने? नहीं, ड्राइवर मौके से गिरफ्तार हो गया। ये तो रूटीन है ना ड्राइवरों की, वो उन्हें पता है कि हमें बचा लिया जाएगा। जो हमारे यहाँ का मुआशरे का सिस्टम है, वो पहले भाग गया, मौके से निकल गया, तो अब उसको बचाने के लिए वो भी ज़ोर लगाएंगे। तो हम जो जितने भी लोग हैं, हमने अल्लाह पे छोड़ी है। ये आप जैसे मुखलिस भाई जो आवाज़ उठा रहे हैं, अल्लाह करे कि जो फैमिली है इनको इंसाफ मिले। भाई मुझे ये बताइएगा, क्या लगता है कसूरवार कौन है? आपके जो एवरी डब्बा का कुछ जो ड्राइवर था, कुछ लोग बता रहे हैं कि आसाराइयाँ जा रही हैं, वो सो रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रक ड्राइवर रॉन्ग साइड पे आ रहा था। आपने मौका विजिट किया, क्या कहेंगे, आपने क्या देखा? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये जो बंदा ये सवाल पूछता है कि वो सो रहा था, मैं उसको जाहिल ही कहूँगा, क्योंकि वो कौन सा पास बैठ के उसको देख रहा था कि सो रहा था। दूसरी तरफ हम जाएं तो देखते हैं ट्रक वाला मुखालिफ आ रहा था, सामने फैसला हो जाता है कि कसूर उस ट्रक ड्राइवर का है, कि या तो जो दाएं बाएं जो लोग उनकी तो डेथ हो गई है, बताया किसने कि सो रहा था। ये तो सवाल बनता ही नहीं है। जो सवाल करने वाले, मैं कहता हूँ उनको अकल का इलाज करवाना चाहिए। अभी भी ट्रक गाड़ी दोनों वहाँ पे मौजूद हैं, ट्रक वहाँ पे मौजूद है, रॉन्ग साइड से वो आ रहा है, साफ सामने नजर आ रहा है कि उसका कसूर है। कि वो हाफजाबाद अगर उसने जाना था तो दूसरी साइड पे जाता, लेकिन वो गलत आ रहा था, जिस वजह से ये यकीनन ये हादसा तौर पे जब आप क्या करते हैं भाईजान, आखिर में लास्ट में ये बता दें। सर, हमारा मुतालबा यही है कि जो ये मामला हुआ है, मेरिट पे इसका फैसला हो, इंसाफ मिले। जो ट्रक ड्राइवर है, ये जो कंपनी है जिसकी वो गाड़ी चला रहा है, वो इन फैमिली के साथ आगे बात करें, इनको इंसाफ मिले। हम तो कुछ डिमांड नहीं, हम कहते हैं सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो चले गए उन्होंने वापस नहीं आना। जिसकी वालदा चली गई, ये सारी ज़िंदगी कोई दुनिया का रिश्ता उस रिश्ते को पूरा नहीं कर सकता। एक ही खानदान के देखिए, एक उसकी भाभी अभी जख्मी है, भाई उसका चला गया है, वालदा उसकी चली गई है, उसके लिए तो बहुत बड़ा सदमा है मुकम्मल। क़यामत सुगरा है, क़यामत है। तो बस हमारा यही मुतालबा है कि इंसाफ मिले और जो हमारे फौत शुदगान, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। अच्छा भाईजान, आप क्या कहेंगे, इतना बड़ा खौफनाक हादसा है, इस मुतल्लिक़ क्या कहना चाहेंगे? मेरा भाई, ये जो हादसा हुआ है ना, अल्लाह माफ़ करे, ये देखा जाए तो ट्रक ड्राइवर की लापरवाही है।
हमारा कानून तो ये देखता बस ये हेलमेट नहीं पहना उसको पकड़ो, लाइसेंस नहीं उसको पकड़ो, ये नहीं देखता कि रॉन्ग जो आ रहा है वो कितना बड़ा जुर्म कर रहा है। ऐसे ही है। उसकी जो लापरवाही कर रहे हैं ना, मैं कहूँगा कि सबसे पहले ये चीज़ को कंट्रोल किया जाए ताकि मज़ीद कोई हादसा ना हो। एक ही मोहल्ले के 5 अफराद चले गए हैं, 4 अभी भी ज़ख्मी हैं। उनके लिए तो वहाँ पर क़यामत होगी आज, पूरे का पूरा मोहल्ला अफसरदा होगा। एक वक्त में जब 5 गुजरेगी घर से, गली मोहल्ले से, तो कितना बड़ा सदमा होगा। जी बिल्कुल, ये समझ लें कि इस टाइम भी हमारे घरों में तो ऐसे है जैसे क़यामत बर्पा हुई है। हर बंदा ही परेशान, हर बंदा ही रो रहा है। घर से ये जब लोग गए होंगे बड़े खुशी से गए होंगे कि हम अपनी अकीदत को पूरा करने के लिए गए थे, लेकिन जब आए हैं तो उनकी मय्यतें आई हैं, वो घर में ज़िंदा नहीं आए। तो बस यार हम क्या कह सकते हैं। भाई जान, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा सदमा है आपके, कोई अजीज़ो कार में से? जी, मेरा दोस्त है, उसकी वालदा है और उसकी जो भाभी है। हाँ। ये देखें बहुत बड़ा सदमा है। रात को हम बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि सुल्तान बहू गए हैं। हाँ। तो सुबह उठे हैं तो एक्सीडेंट हो गया। हाँ। तो बहुत बड़ा ये सदमा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हाँ। बस हमें इंसाफ चाहिए, उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ना चाहिए और उसे सज़ा दें। आपने बात सुन लीजिए, जितने भी अजीज़ व अकारब हैं, लवाहिकीन हैं, वो एक ही मुतालबा करें कि इस ट्रक ड्राइवर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। चूँकि ये ट्रक ड्राइवर का कसूर है, वो गलत साइड पे आ रहा था, जिसकी वजह से ये खौफनाक तसादम हुआ है, जिसकी वजह से 5 अफराद मौका पर ही जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं, जिनमें से 2 की हालत अब कुछ बेहतर है और 2 अभी भी उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक बताई जा रही है, उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तो मुतालबा एक ही कर रहे हैं कि इस ट्रक ड्राइवर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, इसके ख़िलाफ़ इसको सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा कोई भी ट्रक ड्राइवर इस तरह से एक फ़ैमिली को, एक ख़ानदान को, एक मोहल्लेदारों को इस तरह से कुचले ना। 3 ख़ानदान यहाँ पर हमने देखे कि वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, अफसरदा हैं, चूँकि उनके ख़ानदान मुख्तलिफ जो 3 ख़ानदान हैं उनकी फ़ैमिली मेम्बर अब इस दुनिया में नहीं रहे। घर से तो गए थे खुशी खुशी, अकीदत लेकर के हम दरबार पर जाएंगे, वहाँ पर अपनी जो मन्नतें थी वो करेंगे, अपना नजराना अकीदत पेश करेंगे, लेकिन जब वो घर आए हैं तो उनकी मस्जिदें पहुँची हैं, वो लोग तो नहीं पहुँच सके। अपने मेज़बान तय्यब मुआविया ओलख को दे दीजिए। अल्लाह ने के बाद।